नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं बहुत बिहार न्यूज। मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा जी। बहुत बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू भाई। सर बताइए, 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, 2022 आते आते एक नेशनल पार्टी बन गई, कैसे हुआ है सब? देखिए, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार बनी पहली बार, और उसने मॉडल जो पेश किया और मॉडल को इतना जनता जब उसको लाइक किया, मतलब काम के आधार को इतना मजबूत किया, और रियल सेंस में भी दिल्ली आप जाएंगे तो स्कूल और अस्पताल को देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम लोग तो यहाँ के लोग हैं, आपको ब्रिटेन का अमेरिका का राष्ट्रपति आपको आ गया था डोनाल्ड ट्रंप, और उसकी पत्नी मिलेनिया ट्रंप, वो भी आई तो जाकर के केजरीवाल द्वारा बनाए गए स्कूल और अस्पताल को देखी और देखकर अचंभित हो गई कि वाह, वास्तव में काम हुआ है। तो पिछले 75-70 सालों में जो कार्य नहीं हुआ, वो केजरीवाल जी ने 8 सालों की सरकार बना करके जो काम किया, उसका कोई सानी नहीं है। और जनता जो है चाह रही है, पूरे देश की जनता चाह रही है। उसका नतीजा हुआ कि आपको गुजरात जैसे राज्य में, जहाँ मोदी जी का गढ़ है, जहाँ उनका घर है, वहां पर जो है 40 सीटों पर 2 नंबर पर पार्टी आई, 4 से 5 हजार से हारी, और 5 सीट जीत करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। अगर हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है तो गुजरात के अंदर मोदी जी के गढ़ का देना, ठीक है ना। और हमारा देश तो पूरा मांग रहा है कि देश का यकीन आ रहा है कि देश को चाहिए केजरीवाल, और उसका कारण है स्कूल और हॉस्पिटल। जैसे कि आप बता रहे हैं मोदी जी के गढ़ में, गुजरात में आपकी पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में और पंजाब में आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनी है, और गुजरात में अच्छी खासी वोट लाई, कुछ विधायक भी वहाँ के बने। तो ये सब कैसे, मतलब ये जनता का एक वह कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा कैसे होने लगा कि ये सब? देखिए, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, जात और धर्म के बाउंडर को खड़ा करके, जात और धर्म का जो नफरत की जो दीवार है, उसको खड़ा करके अपना स्थापना किया। और हम लोगों की पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो है, काम को स्थापित करके, काम को बता करके जो कहा से उसने पूरा किया, काम को बता करके स्थापित किया है। इसलिए पूरे देश की जनता जो इसको मांग रही है। क्योंकि अभी चले जाइए दिल्ली में, उसमें ये नहीं लिखा जाता है कि आप कहाँ के हैं। अभिषेक कुमार चंद्रवंशी, पिता जो भी नाम है हो गया, इन्हें किस गांव के हैं, कौन आधार कार्ड है, कौन उधार कार्ड है, कौन बीपीएल है, कौन एपीएल, कुछ नहीं पूछा जाता है, और आपका इलाज शुरू हो जाता है। तो वही ना चाहिए। अब आते हैं हम बिहार पर। बिहार के पूर्वी चंपारण में यहाँ के आप जिला प्रभारी भी हैं, तो बिहार में एक बहुत मतलब देखा जाए बहुत संख्या में तो बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी भी देखे हैं कि कैसे तमिलनाडु मुद्दा पर विवाद हुआ, ऐसे जगहों पर। तो आप बिहार में मतलब किस मुद्दा पर चुनाव लड़ते हैं? यहाँ पर लगभग सभी पार्टियां जाति के आधार पर ही चुनाव लड़ती आई है अभी तक यहीं। तो आप लोग मतलब बिहार को कैसे देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, हम लोग जाति धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम लोग काम के आधार पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हमारा मुख्य मुद्दा है, जो हमारे पार्टी के केंद्रीय मुद्दा है। केंद्रीय लेवल पर इसी को माना गया है, और बिहार तो उसकी जरूरत है ही। सबसे ज्यादा अगर यहाँ के लेबर पूरे ऑल ओवर बिहार देश में जाते हैं, देश नहीं विदेश में जाते हैं, तो ये लेबर का हब बना हुआ है बिहार। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कैसे इसका खात्मा होगा। इसके लिए एक उपाय है कि स्कूल हो, टॉप क्लास का स्कूल हो, विश्व लेवल का स्कूल हो। और विश्व लेवल का स्कूल जो है हम लोग गांव से लेकर के शहरों तक बसाना चाहते हैं। अभी भारत के अंदर 2 तरह की स्कूल चल रही है, 2 तरह का भारत बनाने का काम चल रहा है। एक जो है जो पैसे लोग वाले हैं, धनाढ़ लोग हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रहे हैं, और दूसरे वे लोग जो साधनहीन है, श्रीहीन है, मानहीन है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, जो यहाँ पर सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल डाउन है। तो अभी 2 तरह देश में 2 तरह के व्यवस्थाएं कायम हो रही है, जो आने वाले दिन के लिए खतरा है। इसलिए हमारी पार्टी के नेता जो अरविंद केजरीवाल, उनका सपना कि ऐसा नहीं होगा। हम पूरे लोगों को एक शिक्षा देंगे, एक राष्ट्र एक शिक्षा होगा हमारा। जो दिल्ली में शिक्षा हो रही है, हम चंपारण और मोतिहारी और मननपुर और केसरिया कल्याणपुर में लागू करेंगे, तभी हमारा देश बनेगा नंबर 1, नहीं तो नहीं बनना है। जी, कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य, आप लोग स्वास्थ्य के बारे में कैसे सोचते हैं? स्वास्थ्य के बारे में हमारा तो मॉडल है दिल्ली में जो हमारा मॉडल है, उसी मॉडल को हम यहाँ लागू करना चाहते हैं, अलग से कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो मॉडल दिल्ली में स्कूल और एजुकेशन और आपको हॉस्पिटल पर है, सेम मॉडल को लागू करना है कि तमाम तरह के गरीब से लेकर अमीर, आम से लेकर खास तक
कोई भेदभाव नहीं। जिस तरह भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सूरज के प्रकाश कोई भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह हमें कोई भेदभाव नहीं करना, सबको समान आपको स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना हम लोग चाहते हैं। जो जाए हॉस्पिटल में सबका इलाज हो। अभी दिल्ली में है ना फरिश्ते योजना, किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ले जाने वालों को ही पैसा मिलता है, इलाज के लिए पूरा फ्री है, चाहे प्राइवेट में कराइए या सरकारी में। उसी तरह हम लोग यहाँ चाहते हैं कि हमारा बिहार तो और इसकी जरूरत है। बिहार में और गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेबसी है ना बिहार में। तो बिहार में तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल मेरे चाहिए 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 ही। ठीक है ना, आम आदमी से भी आप पूछ लीजिएगा तो किसको स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं चाहिए। इसी का तो तलाश में पूरे हमारे बिहार के मजदूर लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, पूरे विदेश में घूम रहे हैं। तो हमारा स्कूल और एजुकेशन का मॉडल दिल्ली आधारित, पंजाब आधारित होगा और उसको हम लोग ला करके छोड़ेंगे। और 10 सालों में हमारी सरकार 8 सालों में यहाँ कर चुकी है और हम लोग अपने 5 सालों के अंदर सरकार बना करके एजुकेशन और आपको हॉस्पिटल को विश्व का नंबर 1 स्थान बनाना चाहते हैं। क्योंकि चंपारण जो है ना और बिहार विश्व को एक बार दिशा देने का काम किया बुद्ध के नेतृत्व में। गांधी जी यही ना आए थे चंपारण, गांधी और बुद्ध जो है विश्व को नेतृत्व दिया, वहां का लोग मारे मारे फिर रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के मॉडल का नाम कोई विकल्प नहीं है इस समस्या का समाधान के लिए। सर, तो 2024 और 25 में मतलब एक मजबूत प्रतिनिधि के तौर पर उभरिएगा बिहार में? देखिए, हम लोग तो जनता के पास अपना अपील देंगे ही। उसी क्रम में उसी को मजबूत करने के लिए हम लोग आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता और बिहार के प्रभारी आदरणीय विधायक अजय यादव जी 14 अप्रैल को आ रहे हैं चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर, जो स्कूल, अस्पताल और रोजगार के मुद्दे पर मार्च होगा। पूरे जो है शहर के अंदर मार्च होगा और उसमें जो हम लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और वही मांग करेंगे, बोलिए भाई आप केजरीवाल जी को कब बुला रहे हैं। क्योंकि स्कूल अस्पताल के आइकॉन तो केजरीवाल जी हैं, कब बुला रहे हैं। और समझिए कि चुनाव के शुरुआत, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का नींव 14 तारीख को डलाने जा रहा है अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर, जो अपने मुंह से करेंगे वो अजय यादव जी, जो चुनाव प्रभारी हैं। केवल प्रभारी नहीं है, पार्टी के चुनाव प्रभारी भी है। अब युवाओं के लिए आप लोग कुछ सोच होगी, जैसे युवा आपसे जुड़ रहे हैं। हम लोग तो युवाओं की पार्टी ही है। अब हम पार्टी में देखिए दिल्ली के अंदर तमाम युवा लोग ही भरे हुए हैं, विधायक से लेकर के मंत्री तक। लेकिन इसमें जो है ये रोजगार के जो सवाल हैं, युवाओं की ही जिसकी जरूरत है, तो हमारा तो एजेंडा ही चल रहा है कि हम वो करेंगे ही। करने के लिए हमारी पार्टी ही है और हमारी पार्टी करके दिखा चुकी है। हम लोग हवा में किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप मेरे पार्टी में आइए, जात धर्म के आधार कुछ नहीं। हम लोग काम के आधार बुला रहे हैं, जो हमारी पार्टी ने करके दिखाया, अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, उसी आधार पर हम बुला रहे हैं। ये शुगर फैक्ट्री का सवाल है, यहाँ पर दोनों शुगर फैक्ट्री चलता था, दोनों बंद हो गया आज के डेट में। रोजगार, बेरोजगारी बढ़ी, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये शुगर फैक्ट्री है। कृषि क्षेत्र में और किसानों के यहाँ भी मजदूर लोग बहुत पलायन कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा वाइटल इशू तो यही है चंपारण में। इसलिए हम लोग तो रोजगार के मुद्दा को, इसलिए तो मार्च किया जा रहा है उस सवाल पर कि हमारा बदहाली दूर हो। मेरे चैनल पर देख रहे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दर्शक लोगों को तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि बौद्ध नाम से जो संगठन बनाए हुए चैनल, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ और प्रसन्नता बहुत हो रही है, क्योंकि मैं भी जो है बौद्ध विचार का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। ठीक है ना, और इसको आप आगे बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ हैं।